नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद वो बेहद भावुक हो गए। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में मिली हार की पीड़ा उनकी आवाज में नजर आई। उन्होंने अपनी टोपी उतारकर आवाम के सामने रख दी और कहा, ये आपके हवाले है, मुझे एक बार फिर सेवा का मौका दें। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरी दस्तार, मेरी इज्जत, मेरी ये टोपी है, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी इज्जत रखिए, मुझे एक बार फिर मौका दें अपनी खिदमत करने का। आज मैं हाथ जोड़ता हूं कि मेरी ये गुजारिश सभी वोटरों तक पहुंचाई जाए। केंद्र चुनाव आयोग (ECI) ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया कंपनीज की ओर से एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 126(a) के तहत लगाया गया है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने के पहले दिन से लागू होगा और मतदान समाप्त के आधे घंटे तक जारी रहेगा। धारा 126(a) के तहत कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का आयोजन नहीं करेगा और न ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करेगा। उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2024 में 90 सीटों पर मतदान होना है। चुनावी जंग में शामिल सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का मुख्य मुद्दा अनुच्छेद 370 है, जिसे हटाए जाने को लेकर उमर अब्दुल्ला जोर शोर से लगे हैं, परंतु एनसी का घटक दल कांग्रेस इसका जिक्र तक नहीं कर रहा है। वहीं अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी 370-35(a) को लेकर कोई बात या बयान नहीं दिया। इससे लोगों में संशय बन गया है कि आखिर राहुल गांधी की रणनीति क्या हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जारी किए गए मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और राज्य के दर्जे की बहाली के साथ साथ कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए लड़ने का वादा किया है। लोन ने कहा कि विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित करना सिर्फ एक नैतिक बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा केवल संसद द्वारा ही बहाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा के करीमाबाद इलाके में सुरक्षा बलों ने अरसलान अहमद शेख नामक एक स्थानीय आतंकी को पकड़ा है। उसके कब्जे से एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया। यह आतंकी नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमले के लिए उचित मौके की तलाश में था। इससे पहले वो हमला करता उसे पकड़ लिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के संसाधनों में भाजपा बाकी दलों से काफी आगे है। पहले चरण के चुनाव में भाजपा 3 हेलीकॉप्टरों के साथ किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले में प्रचार के लिए उतर चुकी है। भाजपा उम्मीदवार कम से कम अधिक से अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवार पैदल और वाहनों से ही प्रचार में दम लगा रहे हैं। पंजाब के बाद अब जम्मू नशे का ट्रांजिट कैंप बन गया है। पेरेंट्स नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही टीम जम्मू के प्रधान जोरावर सिंह व पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 8 महीनों में 150 युवकों की हेरोइन चिट्टा की ओवरडोज से मौत हो गई। माएं तड़प रही है, घर उजड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले जम्मू कश्मीर में 4 वर्षों में दोगुने हो गए हैं। नशा छुड़ाने के लिए अस्पताल में पहुंचने वालों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। पर अफसोस है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस या अन्य इन पार्टियों के लिए नशा कोई अहम मुद्दा नहीं है।